बनी है कि ब्यारे उठ के नहा धो लें। ओ झबुआ, अबे तो सोते रही है। अरे आज खिचड़िया उठ के ब्यारे नहा धो ले। कहा थी ब्यारे नहाए से नीक नीक गुट्टी मिला थी, अने तो मिल जाई कोनो कल भुंजी तो देखत रहे वही के सूरत। कहा कहा नहीं सौन देती है सुबह से गांव गोहारी मचा है। कहा तो बेगरा है बता। अरे दादू मां नहीं है कुछ बेगरे का, बेगरे के तुम्हार ना नहाइए ना खिचड़िन का सुबह सुबह तो नीक नीक मेहरिया न मिल जाई कोनो नेक भर्री तो फिर भागत रही है ऐसे। का तू जाके नहा धोयावा और तिल उल्टा दे आगी मां। ए यार अम्मा ये के खातिर आप बुला रहे थे मुही का। अच्छा ये मेहरिया पर पंच मुही लागी नींद में जा तो स्वामा है। खा जी सही है कहती हो, जे खिचड़ी नहाता नीक मेहरिया मिलती। अगर यह बात सही है ना तो फिर दादा लागत कोनो खिचड़ी नहीं छोड़ी नहीं नहा या तुम्हें पागे हैं। अरे फतेहगंज वाली तय आओ आओ बैठ। बताओ जीजी सही आया बात। ए देख होरी हम हो छोटे से यहाँ सुनत आए हन तो वह मैं पहले लड़कन का कही देती हूँ कि कर लिया करे मका है नहा का तो है ये एकदम। पर जौन मकर संक्रांति की कहानी है तो वह मैं यही का ज्यादा कोनो मतलब नहीं है जहाँ तक मुझे पता हवे। तो फिर मकर संक्रांति की कौन कहानी है जीजी मैं हमका बता दिया। देख मकर संक्रांति की कहानी इनता ना सुन। एक ग्रहण के राजा सूर्य और उनके पुत्र शनिदेव की कहानी मुख्यतः मानी जाती है अम्मा। यह उनके जन्म की कहानी है। शनिदेव के जन्म के कहानी स्कंद पुराण के काशी खंड में दीन गे जो मैं तुम सुनावे जात हूँ। ध्यान से सुने सो ना जाए। ए जीजी तुम कहानी तो सुनावा, मैं आँखी ने कुआ कान मुंह सब खोल के सुनी हूँ। देखे एक राजा विश्वकर्मा रहा, उनके एक बिटिया रहा संज्ञा के शादी भी सूर्य देवता के साथ। संज्ञा बड़ो मनो कोमल स्वभाव के रहा। अब वहाँ कही थी सूर्य देवता प्रचंड तेजवान हन के। संज्ञा जौन रहा वह सूर्य देवता के तेज का बड़े कष्ट से सहन करत रहा। सूर्य देवता का तेज इतना ज्यादा रहा कि संज्ञा हमेशा परेशान रहा करे। वह साचा करे कि मुझे कौनो न कौनो उपाय मिल जाए कि मैं सूर्य देवता की ये तपन का कम कर सकूं। वह बेचारी सोचता रहा करे कि कौनो ऐसा उपाय मिल जाए कि मौत तेज बढ़ जाए या फिर सूर्य देवता का तेज कम हो जाए। पर बेचारी का कौनो उपाय न मिला करे, यह चिंता में डूबी रहा करे। जैसा तसत दिन बीतत गए उनके 3 ठा लड़का बिटिया भई। एक ठा मनु, दूसर यमराज और तीसर यमुना। ये 3 ठा संतान उनके पैदा भई। लेकिन संज्ञा अब तक सूर्य देवता का डरात रहा। वह इतना घबराए जब उनके पास जांख हो तब उनके तेज का डराए कि अरे यार मैं इनका तेज न सही पई हूँ, अब अगर कुछ कही हो तो सूर्य देवता नाराज हो जाई हैं। जय वह सहत ये सब अघागी तो वह निर्णय की हिस्की मैं तो अब तपस्या करी हूँ ये सबके उपाय खातिर। लेकिन उनके मेन परेशानी उनके 3 ठलर का बिटिया उनके सेवा सत्कार को करी। अब आए वह न उनका पालन पोषण खाना पीना ये सब में टाइम तो लगता है हवे। अगर मैं ये सब करने चली जाई हूँ तपस्या तो उन्हें समय को दे। ऐसे वह का करिस अपने अंदर से अपने तप के द्वारा एक स्त्री का निकालिस यानी कि अपने छाया रूप में, और वही का नाम रखी समरा। गुहार जीजी अपने छाया निकाल ली नू। हाँ सुना करो री बीच में ना टोका कर, जे पूरी कहानी सुन ले तो आइरे पता चल जाए सब। हाँ हाँ जीजी जय वह छाया निकली वही खेल शरीर से तो वही का समझाई संज्ञा कि देख बच्चन के अब सूर्य देवता की जिम्मेदारी अब तुहिन का करें खसवड़ा। यही से मैं तुही का आदेश देत हूँ कि मैं अब जातू तपस्या करें। अब मोर ना मौजूदगी में तो सूर्य देवता की सेवा करे, बच्चन का पालन करे और पूरा नारी धर्म करे। लेकिन यह राज सिर्फ तोय और मोय बीच में होवा चाहिए। तोय मोय सिवा कोनो बंदा का ना पता होवा चाहिए। अब ठहरी वह संज्ञन के परछाई तो वह ना ही तो कर सकत नहीं है। वह मान गए। जब वह मान गए तो अब संज्ञा यहाँ से फुर्सत हो गई। वह गए अपने पिताजी के घरे। अपने पिताजी से अपन परेशानी बताई तो पिता वही का डांट लगा दी। कहा जाओ वापस जा घरे अपने, ये अच्छी बात न हुआ। लेकिन संज्ञा फिर सोची कि अब मैं जई हूँ ना, मैं सूर्य देवता का तप के द्वारा तेज कम करी हूँ या फिर अपने अंदर इतनी शक्ति ली हूँ, इतना तेज ली हूँ कि मैं सूर्य देवता के तप का सही सकूँ। तो फिर वह घरे न जाके सीधे वने चली गई और वहाँ घोड़ी का रूप धारण कर तपस्या में लीन हो गए। अब वह तो चली गई जंगल में तपस्या करे। यहाँ सूर्यदेव के पास जौन वह छाया रहा है यानी सुवर्णा तो वह बढ़िया उनके सेवा करे, लड़का बच्चन का खूब पाले पोसे, अच्छे से खाना पीना सब कुछ करे लाग। यानी कि सूर्य देवता का एक को पता न चले। वह सुवर्णा अपने धर्म का पूरा पालन करिस। वह ठहरी परछाई तो वही का सूर्य देवता के तेज से कोनो फर्क ना पड़े। ये तना रहत वह उनके फिर 3 संतानें भाई सूर्यदेव और संवर्णा के। एक ठहरा मनु, एक रहा शनिदेव और तीसर भद्रा, यही तपती नाम से भी जाना जाता है।
ये छाया जो सुअर रहा है एक दो बार एक ही ऊपर सूर्यदेव का शंका भे, पर सोचिन कि इतने साल हो गए अब राहत हो सकत है कि अब के आदत पड़ गई हो तो यही का अनदेखा कर दें। अब ये जो छाया रहा है वह ठहरी शिव के परम भक्त। जब शनिदेव के पेट में रहा तो इन तन के तेज धूप में बैठ के भगवान शिव के खूब कठोर तपस्या करे, इतनी कठोर तपस्या करे कि वही राम देना खाए के शुद्ध रहे न पिए के। इंतन के भूख प्यास गर्मी धूप ये सब सहाय के कारण वही का प्रभाव तो पेट में पल रहे बच्चा के ऊपर पड़बे करी, यानी शनिदेव के ऊपर। तो जय शनिदेव पैदा भे तो खूब काले रहा। लेकिन जब सूर्यदेव दिखे न कि शनि काले रंग का पैदा भा है तो उन्हें खूब गुस्सा आई, कहीं नहीं मोह पुत्र तो हो नहीं सकता है, खूब अपमान करे इस महतारी पूत का। जब यह शनिदेव दिखे कि अरे मोय माँ के ऊपर मो पिताजी लांछन लगा रहे हैं कि मैं उनका पुत्र न हुआ हूँ, तो वो बहुत ज्यादा क्रोधित बे। अब तप के शक्ति शनिदेव में तो आइन गिरई हवे क्योंकि महतारी या तप की रही सी, तो अपने पिता के तरफ खूब क्रोध भरी नजर से देखिन तो फिर सूर्यदेव बिल्कुल काले हो गए, उनके घोड़न के चाल रुक गए। तब तो फिर परेशान हुए के सूर्यदेव उन्हें भगवान शंकर जी के शरण लेने का पड़ा। जब सूर्यदेव भगवान शंकर जी के पास गए तो शंकर जी उन्हें उनके गलती का एहसास करवाइन। जब सूर्यदेव का अपन गलती महसूस बे तो वो पश्चाताप करें, क्षमा याचना करें। जब उन पश्चाताप में जल चुके तब जाके उनका अपन असली रूप मिला। लेकिन पिता पुत्र का तो संबंध खराब हो चुका रहा है, एक बार खराब होगा तो वह फिर सुधरे न सुधरे। यही से आज भी शनिदेव का अपने पिता सूर्य का विद्रोही माना जात हवे। शनिदेव जो रहे हैं उनका सूर्यदेव पसंद नहीं करत रहे हैं, तो का करिन एकदम सूर्यदेव शनिदेव का और उनके मातारी छाया का जो वो सुअर रही है अपने से अलग कर देहिन। तो यह बात से फिर शनिदेव का गुस्सा आ गया, वह महतारी का बदला ले खातिर सूर्यदेव का कुष्ठ रोग का श्राप दे देहिन। गोहर जी शनिदेव पर बाप का श्राप दे देहिन। लेकिन जय सूर्यदेव कुष्ठ रोग से पीड़ित हो लग तो उनके जो पहल मेहरिया रहा है उनका लड़का रहा यमराज, वैसे न देगा वह का कठिन तपस्या शुरू कर दी। उनके कठिन तपस्या से सूर्यदेव कुष्ठ रोग से मुक्त हो गए। लेकिन अब सूर्यदेव कौन शांत रहने वाले हैं, वो तो आए तेजवान। वो अपन क्रोध में आके शनिदेव और उनके महतारी का घर जो कुंभ नाम से जाना जाता है जला देहिन। घर के तेवर आए हैं सूर्यदेव जी। हाँ और ये बिन के लीला यही जाने सुन देख फिर आगे अब का हुआ है। जो यमराज रहा है पहले मेहरिया के लड़का वो दिल का बुरा न रहा, वही अपने सौतेली माता और भाई शनि का कष्ट न देगा, तो वह उनके सुख समृद्धि और कल्याण खातिर अपने पिता सूर्यदेव का खूब समझाइस। तो फिर यमराज के बात मान के सूर्यदेव शनि से मिले उनके दूसरे घर मकर में पहुँचे। अब जय मकर पहुँचे सूर्यदेव अपने पुत्र शनिदेव से मिले तो शनिदेव देख के खूब खुश भे, पर उनके पास तो वह समय पे कुछ न बचा रहा है, कहे कि सूर्यदेव कुंभ वाले घर में आगे लगा देन रहा तो कुछ बचबे न भरा है। लेकिन हाँ काले तिल बचे रहे हैं, तो जय होंगे उनके पिता तो उनके पूजा करीन, पूजा प्रतिष्ठा करके तिल दान दीन। तय से माना जाता है कि शनिदेव का तिल बहुत पसंद है, और यही से मकर संक्रांति के दिन का कहा थी तिलन का मान हवे, भगवान का अर्घ देन जाती तिल से। अच्छा जी अब समझियो, यही से हम मड़ई मकर संक्रांति के दिन का कहती तिले के लड्डू बना के आगे में डावा करत है। अब जाए सूर्यदेव अपने घर से मकर पहुँचे तो एक राशि से दूसरी राशि में तो गमन भावे भा, यही से यह दिन का बोला थी मकर संक्रांति। और हाँ यही मकर संक्रांति का हमारे क्षेत्र में सबसे ज्यादा मड़ई खिचड़ी नाम से जाना था। हाँ जी आज आए रामदेव में मकर संक्रांति के कहानी जाने पाई हो, धन हाउ जी तुम्हें कहाँ से आया इतना सब पता रहा था। अरे और सब पुरानी कथा कहानियां देखा सुनत रहन पोथी पत्रन में तो सब पता रहती हैं।